श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि कल होली है। मैं होली की बात कर रहा हूँ, जिस दिन होली खेली जा रही है उस दिन की बात कर रहा हूँ। तो होली के दिन का ये उपाय है और मैं दो उपाय आपको बताने वाला हूँ। दोनों ही उपाय बहुत ही खास उपाय हैं और बहुत ईजी तरीके से आप उस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, किसी मंदिर में किसी जगह आपको ये नहीं जाना, घर में ही ये उपाय करना। लेकिन होली के दिन के उपाय है, बहुत खास उपाय है। आप इनमें से कोई भी एक उपाय करके जरूर देखिए या फिर दोनों उपाय आप कर सकते हैं। वो उपाय क्या है और किस प्रकार से उसे किया जाता है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पहले उपाय की। पहला उपाय है धन संपदा का। धन संपदा, मान लीजिए आपके घर में धन संपदा की कमी आ रही है, वैभव की कमी आ रही है, आपके घर की जो सत्ता थी वो कमज़ोर पड़ रही है। तो आपके घर की इस प्रकार की कोई भी समस्या है, चाहे वो धन संपदा से लेकर हो, वैभव से लेकर हो, सत्ता पाने की आपको लालसा हो, इसी प्रकार की कोई सी भी समस्या से अगर आप घिर रहे हैं तो आपको होली के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि उस उपाय में आपको कौन कौन सी सामग्री लगने वाली। कोई खास सामग्री लगने वाली नहीं। आपको गुलाल लेकर आना है, जो कि आप ऑलरेडी लेके आ ही गए होंगे। आप गुलाल कोई सा भी कलर का ला सकते हो, हरा, लाल, पीला, नारंगी, जिस प्रकार का भी गुलाल लाना चाहते हो ला सकते हैं, किसी भी कलर का चलेगा। और आपको एक आटे का दिया लगेगा जिसमें दो बाती होगी, यानी एक आटे का दिया जिसमें दो बाती और एक गुलाल, बस इतनी सी चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली। और बहुत आसान सा उपाय है, आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि इस उपाय को किया कैसे जाता है। आपको क्या करना है कि ये उपाय जो है वो सुबह भी करना है और शाम को भी करना है, यानी कि दो बार ये उपाय करना पड़ेगा आपको, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। जिस दिन होली खेली जाएगी उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 25 तारीख की बात कर रहा हूँ। तो 25 तारीख को आप सुबह भी उपाय करेंगे और शाम को भी उपाय करेंगे। करना क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह उठ के नहा धो के आप 1 लोटा जल लीजिए और 1 लोटा जल लेकर आप अपने घर के बाहर निकलिए और अपने जो मुख्य द्वार है घर का, उसके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए। क्या बोला मैंने, सुबह आपको उठकर स्नान करने के बाद 1 लोटा जल लेकर आपको बाहर जाना है, अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर जाना है और मुख्य द्वार पर आपको अपने जल जो लोटा है उससे जल छिड़कना है। ध्यान रहे, मैंने मुख्य द्वार बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो आपका आयरन का जो गेट लगा रहता है सबसे बाहर, उसके पास जाना है, ऐसा नहीं। जो जिस घर में आप रहते हैं उसके जो मेन गेट है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसके बाहर आपको निकलना है और थोड़ा सा पानी छिड़क देना है। साथ ही वो जो गुलाल आपने ली है उस गुलाल को भी थोड़ा सा उस पर छिड़क देना है, यानी पानी भी छिड़कना है और गुलाल भी छिड़कना है अपने घर के बाहर मेन गेट के ऊपर। ठीक है। अब आपके पास जो दिया है, बोला है मैंने आटे का दिया, पहले आटे का दिया बना लीजिए। आप आटे का दिया, आप कोई सा भी आटा ले सकते हो, आप जौ का आटा भी ले सकते हो, गेहूं का आटा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, कोई सा भी आटा वहाँ यूज़ कर सकते हो। तो आपने पहले आटे का दीपक बना लिया, इसके अंदर आपने 2 बाती लगाना है और तेल डाल लेना है। तेल आप कोई सा भी डाल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सरसों का तेल डालना है या चमेली का तेल डालना है, कोई सा आप जो तेल डालना चाहे वो डाल सकते हैं। ठीक है। तो या फिर घी डालें तो बहुत ही अच्छी बात, आप घी का दीपक लगाएं, ज़्यादा अच्छा है। तो आपने घी का दीपक लगा लिया, आपने 2 बाती का जो दीपक है वो बना लिया और वहाँ पर आपने प्रज्वलित कर दिया। प्रज्वलित कर दिया मतलब वहाँ पर आपको जलाना है, घर से बाहर, यानी घर का जो मेन गेट है उसके ऊपर। आप किसी भी साइड रख सकते हो, दाएं साइड रख सकते हो या बाएं साइड रख सकते हो, जिस तरफ भी आपको रखना है आप रख सकते हो। मैंने आपको बताया कि जो दीपक लेना है वो आप अगर घी का लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे भी हम भगवान की पूजा वूजा करते समय घी का ही दीपक ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपके घर में घी उपलब्ध नहीं है तो फिर आप किसी तेल का ले सकते हैं, लेकिन घी का ही दीपक आपको लेना चाहिए। ठीक है। अब आपने वहाँ पे क्या करा, घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया। इसके बाद आप अपने घर में आ गए। फिर यही जो प्रक्रिया है जो मैंने अभी बताई है वही प्रक्रिया आपको शाम को भी दोहराना है, यानी जब शाम हो जाए, शाम कौन सी शाम की बात कर रहा हूँ मैं, जब प्रदोष काल होता है उस समय की बात कर रहा हूँ। प्रदोष काल में फिर से आप इसी विधि को वापस दोहराएंगे। फिर से आप 1 लोटा जल लेंगे, 1 लोटा जल लेकर आप बाहर जाएंगे गेट के बाहर। वहाँ पर मुख्य गेट पे, मुख्य जो गेट है आपका, मुख्य दरवाज़ा है, उसके ऊपर पानी छिड़केंगे थोड़ा सा। फिर आप गुलाल छिड़केंगे, जो भी आपने गुलाल लेके आए हैं वो गुलाल छिड़क देंगे। और फिर से वो आटे का दीपक जो दूसरा बनाएंगे आप उस समय, ऐसा नहीं जो सुबह का रखा वही दीपक आपको यूज़ करना, ऐसा नहीं है। आप शाम को फिर से एक दीपक बनाइए, आटे का दीपक बना के 2 बाती उसमें डालिए और घी डाल के उसको फिर से प्रज्वलित कर दीजिए। तो इस प्रकार का ये उपाय है। अगर आप इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करते हैं तो थोड़े ही दिन में आपके घर की जो धन संपदा की जो कमी आ रही है, घर में जो आपकी सत्ता कमज़ोर पड़ रही है, वैभव का कमज़ोर पड़ रहा है, ये सारी समस्या इस उपाय के करने से दूर हो जाएगी, क्योंकि ये होली के दिन किया जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए। घर की अगर सुख शांति चली गई है, घर में समृद्धि आपकी चली गई है, तो उसके लिए बहुत ही छोटा उपाय है, वो भी आपको बता देता हूँ। उसमें सामग्री क्या क्या लगने वाली पहले वो जान लीजिए आप। 1 लोटा जल आपको लगने वाला है, 1 कमल गट्टा लगने वाला है, 1 कमल गट्टा, 1 लोटा जल, 1 सिक्का, कोई सा भी सिक्का आप ले सकते हैं, चांदी, सोने या जो नॉर्मल सिक्के चलते हैं वो नॉर्मल सिक्के, जैसे 2 रुपये का, 5 रुपये का, कोई सा भी सिक्का आप यूज़ कर सकते हो। 7 गेहूं के दाने आपको लेना है और लाल चंदन लेना है। इतनी चीज़ें आपको लगेगी। लाल चंदन, 7 गेहूं के दाने। ध्यान रखिए, गेहूं के दाने जो लेते समय आपको उसमें किसी प्रकार की टूट फूट नहीं होनी चाहिए, पूरे सागे के सागे दाने होना चाहिए।
एक सिक्का लेना है, कमल गट्टा एक लेना है और एक लोटा जल। इतनी चीज़ें आपको, इतनी सामग्री आपको लेनी है, ठीक है। ये उपाय करना कैसे वो जान लेते हैं कि जो लोटा आपने जल लिया है, जिस लोटे में आपने जल भरा उसी लोटे में आपको ये सारी चीज़ डाल देना। एक कमल का गट्टा डाल देना है, एक सिक्का डाल देना है, गेहूँ के साथ दाने डाल देना और लाल चंदन डाल देना। सारी चीज़ें आप उस लोटे में डाल दीजिए। पानी भरे हुए जो लोटा है, कलश है, उसके अंदर आप डाल लीजिए। इसके बाद उस कलश को आप अपने घर का जो मंदिर है जहाँ पर आप पूजा करते हैं उसमें आप रख दीजिए। दिन में कभी भी रख दीजिए, जब आपको मर्जी हो, जब आप दिन में कभी भी रख दीजिए। और फिर शाम को यानी रात को जब चंद्रमा उदय होगा, मालवीय की पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वो बिल्कुल स्वच्छ वाला चंद्रमा था, फुल मून जिसको हम बोलते हैं वो होता है। तो जब चंद्रमा उदय हो जाए उस समय आपको छत पे जाना है या जहाँ से भी आपको चंद्रमा दिख जाए वहाँ पर आपको जाना है। और जाने के बाद आपको वो जल से अर्घ देना है। जैसे हम जल सूर्यदेव को अर्घ देते हैं उस प्रकार से हम चंद्रदेव को अर्घ देना है। लेकिन अर्घ देते समय हमें जो ध्यान करना है वो चंद्रमौली महादेव का करना है। किसका ध्यान करना है? चंद्रमौली महादेव का। हमको चंद्रमा का डायरेक्ट नहीं ध्यान करना, बल्कि किसका करना है? चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए, चंद्रमौली भगवान चंद्रमौली का ध्यान करते हुए आपको चंद्रमा को ये अर्घ देना है। अगर वो ध्यान रखें, चंद्रमा को जब अर्घ दें, जब चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए जब वो अर्घ दे रहे हों, उस समय आपको अपनी मनोकामना उनसे कहना है कि घर में सुख शांति हो, समृद्धि हो। इसके लिए जो आप उपाय कर रहे हैं उसके बारे में आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। अगर आप ये होली के दिन ये करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर की जो सुख शांति चली गई है, समृद्धि चली गई है, वो अवश्य वापस आएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों उपाय अच्छे लगे होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते नए विषय के साथ। आप रही खुशी, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।